'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. इस फोन में आपको मिल जाता है रेस टू वेक का फीचर। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए, देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्मार्ट मोशन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ आपको देखने को मिल जाता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, इस पर क्लिक करके रेस टू वेक वाले फीचर को ऑन कर दीजिए। आप कभी भी रखे हुए फोन को पिकअप करोगे इस तरह से तो जो फोन का स्क्रीन लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो और डबल टैप करके ही स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल कीजिए, देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक करने पर स्मार्ट मोशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको डबल टैप टू वेक वाले फीचर को ऑन करना है और टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ वाले फीचर को यहाँ से ऑन कीजिए। अगर आपको आप स्क्रीन ऑफ करनी हो तो डबल टैप करके ऑफ कर सकते हो और डबल टैप करके ही आप चाहो तो इस तरह से स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको बहुत सारी डायनेमिक इफेक्ट्स की फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपने देखा होगा एज लाइटिंग वगैरह जो फीचर देखते हैं वो आपको इस फोन के अंदर सभी देखने को मिल जाते हैं। इनका सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद डायनेमिक इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो बहुत अलग अलग तरह के आपको ये फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि म्यूजिक के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप डिफरेंट इफेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे इनकमिंग कॉल आने पर अगर इफेक्ट सेट कराना हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट इसके लिए आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, इनकमिंग कॉल के लिए सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन आने पर अगर आप एज लाइटिंग नोटिफिकेशन को ऑन कराना चाहते हो तो यहाँ से भी आप उसको ऑन करा सकते हो, जिसमें आपको कुछ डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, इनको आप सेलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे आपको सभी ऐप्स के लिए सेलेक्ट कर लेना होगा। अब किसी भी ऐप से आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो एज लाइटिंग आपकी ऑन हो जाएगी। बाकी और भी बहुत सारे आपको इफेक्ट सेट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि होम स्क्रीन ट्रांजिशन आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन को ऑन करने पर किस तरह का इफेक्ट्स आना चाहिए उसको। बाकी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है होम स्क्रीन पर एंटर करते समय इफेक्ट्स, वो आपको किस तरह का सेट कराना है उसको आप चेंज कर पाओगे। और भी यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन जैसे फीचर देखने को मिल जाएंगे, इनको आप चेंज कर सकते हो। एनिमेशन का जो स्टाइल रहता है उसको बदल सकते हो। बाकी चार्जिंग एनिमेशन, फेस एनिमेशन वगैरह बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाते हैं, इनका सेटअप आप यहाँ पर आके कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर ही मिलेगा, आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को भी ऑन कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके AOD को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो और यहाँ से आपको स्टाइल सेलेक्ट करने के फीचर मिल जाएंगे, जिसमें आपको डिफरेंट क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक, कुछ पैटर्न वगैरह और कुछ सिग्नेचर वगैरह आप सेट करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर आके कर पाओगे। काफी डिफरेंट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। एक स्टेप वापस आने का लॉक स्क्रीन सेटिंग में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर पाओगे। एडिट के ऊपर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर क्लॉक के ऊपर क्लिक करना रहता है, तो यहाँ पर आप डिफरेंट तरह से क्लॉक को सेट कर सकते हो। बाकी आपको फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना हो तो वो भी कर पाओगे और यहाँ पर आपको कलर डिफरेंट ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जिसमें कलर को भी सेलेक्ट करा सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर शॉर्टकट चेंज करना हो तो शॉर्टकट चेंज करने का भी ऑप्शन रहेगा, इसके ऊपर टैप करके आप शॉर्टकट को भी रिप्लेस कर सकते हो। फोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर दिए गए हैं, जिनका यूज करके आप इस फोन की कॉल को स्मार्ट बना सकते हो। स्मार्ट कॉल फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने पर आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको स्मार्ट कॉल का फीचर मिल जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखोगे तो किसी भी कॉन्टेक्ट के ऊपर क्लिक करके आप कॉल डिटेल पर जाओगे और जैसे ही फोन को कान के पास ले जाओगे उस नंबर की ऑटोमेटिक कॉल डायल हो जाती है। फिर यहाँ पर आपको स्मार्ट आंसर का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो अब आपके फोन पे कभी भी कॉल्स वगैरह आता है तो रिंग होते फोन को कान के पास ले जाते हो तो उस नंबर की जो भी कॉल्स रहेगी वो ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। तो आप चाहो तो इस फीचर का इस तरह से यहाँ से यूज कर सकते हो। बाकी आपको स्मार्ट स्विच का फीचर देखने को मिल जाएगा। इस फीचर को ऑन कराने पर अगर आप किसी भी पर्सन से हैंड फ्री पर बात कर रहे होंगे और हैंड फ्री फोन कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की जो भी कॉल्स रहेगी आपकी हैंड फ्री वो ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगी, जिसमें रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर डिसेबल हो जाता है। फोन के अंदर आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इस फीचर को ऑन करने पर आप कभी भी कॉल्स को म्यूट करना चाहते हो तो कॉल आते समय फोन को इस तरह से पलट के रख दोगे तो उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगी। इस फोन के अंदर कभी फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो फोन को चेक कराओगे, फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल कीजिए, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने पर स्मार्ट मोशन पर क्लिक करना होगा। सेट टू टर्न ऑन दी फ्लैश लाइट फीचर को यहाँ से ऑन कर लीजिए। अब फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए स्क्रीन ऑफ से ही आप कर पाओगे, जिसके लिए आपको पहले स्क्रीन ऑन करनी है। अब इस तरह से फोन को चेक कीजिए तो आप देख सकते हो जो फोन की फ्लैश लाइट है वो कुछ इस तरह से ऑन हो जाती है। फोन के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग तो देखने को मिलता है, फॉर फास्ट चार्जिंग आपका डिसेबल रहेगा, जिसको ऑन करने के बाद आप इस फोन की बैटरी को फास्ट चार्ज कर पाओगे। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करने को स्क्रॉल करेंगे तो आपको बैटरी ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको
बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग के ऊपर क्लिक करना है और फास्ट चार्जिंग आपको डिसेबल मिलेगा, इसको ऑन कर दीजिए। आपकी फोन की जो बैटरी रहेगी अब फास्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इस फोन के अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन से ही आप उसको सेटअप कर पाओगे। फोन का वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखोगे तो किसी भी एक्शन को सेटअप कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने का स्क्रॉल करके आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्विक एक्शन का फीचर देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर टॉर्च का ऑप्शन सेलेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट करोगे तो लॉक स्क्रीन से ही किसी की आप वॉइस को रिकॉर्ड करा सकते हो, उसको पता नहीं चलेगा। वॉल्यूम डाउन लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखोगे तो उसकी वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। बाकी आपको ओपन फेसबुक का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप ओपन एप्स पर जाकर किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हो तो लॉक स्क्रीन से आपका वही एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया, अब डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो फोन का जो यूट्यूब एप्लीकेशन है वो लॉक स्क्रीन से ही कुछ इस तरह से डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर इसका सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ से आप एक स्टेप वापस आ जाइए, आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे। जैसे कि फोन के अंदर इजी टच का फीचर भी रहेगा, जिसको ऑन कराने पर आप स्क्रीन पर एक बॉल देखोगे। इसमें बहुत सारे आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं और इनको एडिट वगैरह भी कर सकते हो। जैसे कि डबल टैप से आप यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट करना चाहो तो उसको सेलेक्ट कर पाओगे। जैसे कि कैलकुलेटर को सेलेक्ट किया, अब इसके ऊपर डबल टैप कराएंगे तो कैलकुलेटर ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आपके हिसाब से जो भी बेटर है उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। वापस आने के बाद आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन कराने पर इस तरह से क्लिक करोगे तो फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको वॉइस आइसोलेशन का फीचर भी मिलेगा, इसको जरूर से ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करने पर क्या होगा, अब जब कभी भी आप कभी बात करोगे फोन से और कहीं पर आप ऐसी जगह पर हो जहां पर काफी ज्यादा शोर होता है तो आपके फोन से जो भी वॉइस जाएगी उस साइड में वो एकदम क्लियर जाएगी। तो इस फीचर को भी आप ऑन करा सकते हो। फोन के अंदर फेस टू ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन कराने पर आपकी फोन की जो भी वीडियो कॉलिंग रहेगी वो एकदम स्मूथ हो जाएगी, जिसमें वीडियो क्वालिटी रहती है वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है। फोन में आपको स्मार्ट साइड पर भी मिल जाता है, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। इस तरह से इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे बढ़िया फीचर आपको स्क्रीन ट्रांसलेशन का देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से ट्रांसलेट वगैरह कर सकते हो। जैसे कि आपको किसी भाषा में आपकी फोन की स्क्रीन आ रही है तो उसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने फोन की स्क्रीन जो भी रहेगी, जिस भी भाषा में अपने फोन की स्क्रीन को ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। बाकी यहाँ से जो भी एप्लीकेशन को आप ऑन करोगे वो डायरेक्टली आपको कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होता है। इसका फायदा ये है, आप किसी दो एप्लीकेशन को एक साथ यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो में यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन है, बाकी किसी और एप्लीकेशन को ऑन करना है तो वो भी आप इस तरह से कर पाओगे। और इसको अगर आप इस तरह से साइड करते हो तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। इसके ऊपर टैप करके बाद में इसको ओपन भी करा सकते हो। अब यहाँ पर आप चाहो तो अपने साइड बार के अंदर कोई भी अपने एप्लीकेशन भी सेट करके यूज करना तो वो भी कर पाओगे। इसको ऑन करने को स्क्रॉल करोगे तो आपको इस आइकन पर क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आप किसी भी एप्लीकेशन को इस तरह से क्लिक करके ऐड कर सकते हो। अब यहाँ से जिस किसी भी एप्लीकेशन को आप ऑन करोगे वो डायरेक्टली आपका स्मॉल विंडो के अंदर ऑन हो जाता है। इस फोन में आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। आप एक साथ दो एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हो। जैसे कि कभी आपको दो एप्लीकेशन एक साथ फोन के अंदर यूज करना हो तो पहले किसी भी एक एप्लीकेशन को ऑन करके 3 फिंगर से अप कीजिए। गॉट इट पर क्लिक करने पर आपको किसी भी और एप्लीकेशन का यूज करना है तो आप उसको टैप कराकर इस तरह से ऑन करा सकते हो। इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च का फीचर देखने को मिल जाता है। आप किसी भी चीज को डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हो। जैसे कि कैमरे की मदद से आप कर पाओगे। आपको कोई भी चीज बाय करना है जिसका नाम वगैरह नहीं पता तो आप कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कीजिए और होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखिए। अब जिस किसी भी चीज को आप इस तरह से सर्कल करोगे ये डायरेक्टली गूगल पर सर्च हो जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिलेंगी और बहुत ही डिटेल में आपको गूगल पे इसके बारे में पता चल जाएगा। बाकी किसी फोटो वगैरह को अगर आप इसी तरह से गूगल करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे। इसके लिए क्या करना, आपको सिंपल होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा और जिस किसी भी एरिया को आप इस तरह सर्कल करोगे डायरेक्टली आपका वो गूगल पर सर्च हो जाता है।